आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दूरदर्शन मथुरा द्वारा आयोजित अमृत कवि गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कवि गोष्ठी में भाग लेने के लिए हमारे मध्य भाई निर्मल सक्सेना कासगंज से पधारे हैं। हास्य के बहुत अच्छे उद्भट कवि हैं। मेरे बाईं ओर भाई अशोक अंजुम जी जो अलीगढ़ से आए हैं, आप भी हास्य व्यंग्य के कवि हैं। उनके पश्चात डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी जो मथुरा से हैं, आज इस अमृत कवि गोष्ठी में अपनी काव्यमयी वाणी से अमृत घोलने का कार्य करेंगे। आइए कविता के इस क्रम को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि कविता समाज का दर्पण है। कविता समाज का दर्पण है, कविता समाज की भाषा है। कविता समाज का दर्पण है, कविता समाज की भाषा है। और कविता कवि का उन्माद नहीं, कविता कवि की अभिलाषा है। कविता मीरा रसखान सूर, कविता मीरा रसखान सूर, तुलसी कबीर की थाती है। और कविता हृदयों के सागर से मोती निकाल कर लाती है। कविता हृदयों के सागर से मोती निकाल के लाती है। तो आज उन मोतियों को आपके सम्मुख लेकर के आ रहे हैं। हमारे बीच में हास्य के बहुत श्रेष्ठ कवि निर्मल सक्सेना जी, क्योंकि हास्य जीवन के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना कि हमारे लिए भोजन और पानी। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा, और हास्य का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि मुस्करा के सोइएगा, मुस्करा के जागिएगा। हास्य को अपने जीवन में अपनाइए कि मुस्करा के सोइएगा, मुस्करा के जागिएगा, मुस्करा के दिन के समस्त कार्य कीजिए। और मुस्करा के आइएगा, मुस्करा के जाइएगा, मुस्करा के खाइएगा, मुस्करा के पीजिए। बढ़िया। तो यदि कुछ लेना है तो मुस्करा के लीजिएगा, यदि कुछ देना है तो मुस्करा के दीजिए, और मुस्करा के उपहार आप सभी लीजिएगा। यदि कोई गाली दे तो मुस्करा के लीजिए। आइए, बहुत अच्छा चेहरे पे आपके मुस्कुराहट हो, खिलखिलाहट हो, इसके लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ कासगंज से पधारे भाई निर्मल सक्सेना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे देश को स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, चार पंक्तियां मैं अपने देश की तरफ से आप लोगों को देना चाहूंगा, और उसके बाद चाहूंगा कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आए। स्वागत स्वागत स्वागत। मुझे हिंदू न मुसलमान की गाली देना। क्या बात, क्या बात। मुझे हिंदू न मुसलमान की गाली देना, मेरे इस मुल्क को ना एक बवाली देना। वाह वाह वाह। अपनी कुर्बानी की जो मुल्क से कीमत मांगे, अपनी कुर्बानी की जो मुल्क से कीमत मांगे, या खुदा मुल्क को ना एक सवाली देना, या खुदा मुल्क को ना एक सवाली देना। मुझे हिंदू न मुसलमान की गाली देना। और क्योंकि मथुरा के इस कार्यक्रम में आया हुआ हूँ, मथुरा के जो इष्ट हैं उनके श्री चरणों में चार पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। जिंदगी जिसको भी दो फूलों सी प्यारी देना। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। जिंदगी जिसको भी दो फूलों सी प्यारी देना, पाँव थक जाए अगर उनको सवारी देना। क्या बात है। सर झुके जिसका भी दरबार में तेरे आकर, सर झुके जिसका भी दरबार में तेरे आकर, सारी खुशियां तुम उन्हें बांके बिहारी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तुम उन्हें बांके बिहारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। और चार पंक्तियों तो मैं यूं देता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो लेकिन जताती नहीं हो। क्या बात है। चार पंक्तियां निवेदित हैं। आइए। नाम हाथों पे मेरा लेके बिगाड़ा न करो। क्या बात है। नाम हाथों पे मेरा लेके बिगाड़ा न करो,
ये मेरा दिल है, मेरे दिल का सिंगाड़ा न करो। मैं तो उगता हूँ तेरे दिल में सदा फूलों सा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं तो उगता हूँ तेरे दिल में सदा फूलों सा। तुम मुझे घास की तरह से उखाड़ा न करो। तुम मुझे घास क्या दर्द है भाई, क्या बात है। उखाड़ा न करो। नाम हाथों पे मेरा के बिगाड़ा न करो। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यारा, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी निर्मल सक्सेना जी के माध्यम से आपने हास्य और व्यंग सुना। इसको को किस तरह से हम हास्य और व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। आइए अब हम उस ओर बढ़ते हैं जिस ओर देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमारे क्रांतिकारी खड़े हुए हैं, और उन सब को हम सब स्मरण करें इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में। और मैं बढ़ना चाहता हूँ डॉक्टर रमाशंकर पांडे की ओर, कहना चाहता हूँ कि लिया है जन्म मानव का तो फिर इंसान बनकर जी। वाह वाह। लिया है जन्म मानव का तो फिर इंसान बनकर जी, भले ही एक दिन को जी मगर पहचान बनकर जी। और मिला है जन्म भारत में, ये सौभाग्य है तेरा, वतन की आन बनकर जी, वतन की शान बनकर जी, वतन की आन बनकर जी, वतन की शान बनकर जी। मैं डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी से आग्रह करता हूँ वो आएँ और अपनी ओजमय वाणी से हम सबको आनंदित करें। धन्यवाद राही जी। स्वाधीनता का यह वर्ष देश अमृत महोत्सव में मना रहा है। ये मंगलमयी बेला है उन सबको नमन करने के लिए जिनके त्याग तपस्या से, उत्सर्गों से हम यह अमृत महोत्सव का उल्लास उमंग का क्षण मिल रहा है। स्वागत है, स्वागत। आज का यह वर्ष हम सबके लिए प्रेरणा का वर्ष बने, चेतना का वर्ष बने, और जैसे निर्मल सक्सेना जी देशवासी के अधरों पर मुस्कान देखना चाहते हैं, मैं देशवासियों के दिल में हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। उनका रंग अपना, मेरा रंग अपना, उनका प्रयोजन भी सार्थक, मेरा प्रयोजन भी सार्थक। कविता के रंग यही होते हैं कि जीवन में हम हर रंग भरें। उनका अपना रंग था, मैं अपना रंग दे रहा हूँ। मैं वंदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ उन सब अनाम सुनाम महापुरुषों को जिनके त्याग तपस्या और उत्सर्ग से हमने ये आज़ादी की सुनहरी सौगात पाई है। देश की खातिर हुई शहादत वंदन बन जाती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। देश की खातिर हुई शहादत वंदन बन जाती है, और वीरता भी ऐसी अभिनंदन बन जाती है। वाह 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 वाह। प्राण उठाकर गए वतन पर दे गए जो कुर्बानी, उनके लहू के कर्जदार हम सब हिंदुस्तानी। क्या बात है, क्या बात है। प्राण उठाकर गए वतन पर दे गए जो कुर्बानी, उनके लहू के कर्जदार हम सब हिंदुस्तानी। कहाँ शब्द जो कह पाएंगे उनकी महिमा गाथा, कहाँ शब्द जो कह पाएंगे उनकी महिमा गाथा। उनके सम्मुख सदा झुकेगा जनगण मन का माथा, हम भी अपना शीश झुकाए उनके ही वंदन में। सागर भर शाही भी कम है जिनके अभिनंदन, सागर भर शाही भी कम है जिनके अभिनंदन। और कहना चाहता हूं, जाने कितने ही घर द्वार बियाबान हुए। क्या पता हमें, इतिहास के पृष्ठों में कुछ नाम हम जानते हैं, क्या बात है। और जो इतिहास के पृष्ठों में नहीं आ पाए उनकी करोड़ों संख्या है। जाने कितने ही घर द्वार बियाबान हुए, तब स्वाभिमान की आजादी यहाँ आई है। जाने कितनी ही आंख आंसुओं में डूब गई, तब मुस्कान की आजादी यहाँ आई है। जाने कितने ही यहाँ प्राण के दुलारे गए, तब हिंदुस्तान की आजादी यहाँ आई है। जाने कितने सिंदूर हुए बलिदान यहाँ, तब वरदान की आजादी यहाँ आई है।
भूल गए घर द्वार, भूल गए परिवार, लाल बाल पाल से सेनानी मत भूलना, जिनकी शिराओं में था राष्ट्र भक्ति वाला रक्त, ऐसे भी हुए हिंदुस्तानी मत भूलना। काला पानी वाली यातनाएं पानी पानी हुई, पानीदार भारत का पानी मत भूलना। और फांसियां भी शोर देखा जिनका सहम गई, बिस्मिल अशफाक सी जवानी मत भूलना, बिस्मिल अशफाक सी जवानी मत भूलना। राष्ट्रवंदना में प्राण सुमन चढ़ा गए, राष्ट्रवंदना में प्राण सुमन चढ़ा गए, राष्ट्रभक्ति भाल भव्य हो गया ललाम है, शौर्य की पताका हर ओर फहरा के गए, हुए बलिदान जहां भूमि पुण्य धाम है। बलिदान उनका न भूल सकता है देश, भ्रष्ट इतिहास वाला हुआ अभिराम है। और जिन बलिदानियों के बल से स्वतंत्रता है, उन बलिदानियों को कोटि सहस्र प्रणाम है। धर्म भाषा जाति वाली भिन्नता भले हो यहाँ, धर्म भाषा जाति वाली भिन्नता भले हो यहाँ, पर न टूटेगा तार एकता की तान का। भले ही अंधेरों ने उजाले कुछ लूट लिए, पर नहीं टूटेगा भरोसा दिन मान का। पानीदार भारत का पानी नापने चले जो, पानीदार भारत का पानी नापने चले जो, पार नहीं पा सकेंगे स्वर स्वाभिमान का। और चीर के चुनौतियों को जैसे बढ़ेगा आगे, फहरेगा शान से तिरंगा हिंदुस्तान का, फहरेगा शान से तिरंगा हिंदुस्तान का। भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल। ये धरती माता है अपनी, ये गीता ये गंगा है, ये शक्ति संबल है अपना, ये ही शान तिरंगा है। इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है, ये धरती अनुपम अनमोल। भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल। रजत मुकुट है शीश पे इसके, प्रकृति की सुंदरता देखिए आप। भगवान की इस धरती पर स्वयं ही को पुण्य बना दिया। कैसे? रजत मुकुट है शीश पे इसके, सागर पांव पखारे, सूरज देता इसे सलामी, चंदा नजर उतारे। सबको लगती प्यारी प्यारी, सबको लगती प्यारी प्यारी, तू भी मन की आंखें खोल। भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय। इतिहासों के प्रश्न सुनहरे, ज्ञान दीप की बाती है, तलवारों में धार है इसके, चंदन जैसी छाती है। हमारे पास शौर्य की शिखर है, ज्ञान की गहराई है, ज्ञान ही हमारे पास। फिर मौसम करवट ले लेगा, फिर मौसम करवट ले लेगा, अंतर मन को जरा टटोल। भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय। तन मन प्राण मिला है इससे, ये जीवन की दाती है। तन मन प्राण मिला है इससे, ये जीवन की दाती है। अपने पूत सपूतों पर ये इतराती इठलाती है। नफरत की बारूद उड़ा मत, नफरत की बारूद उड़ा मत, यहाँ हवा में मिश्री घोल। भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल। इससे अपना नाता जैसे अंजन और नयन का है। आंखों की सुंदरता अंजन से है, अंजन की महत्ता आंखों से है। तो ऐसे ही
हमारे से सुंदरता देश की है और देश की महत्ता हमसे है। इससे अपना नाता जैसे अंजन और नयन का है, इससे अपना नाता जैसे खुशबू संग सुमन का है। इससे अपना नाता जैसे अंजन और नयन का है, इससे अपना नाता जैसे खुशबू संग सुमन का है। अंधा बन के पीट यहाँ मत, अंधा बन के पीट यहाँ मत, बस अपने स्वार्थ की ढोल। भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल। जय हिंद जय भारत। आइएगा क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हास्य व्यंग के फिर से हम धरातल पर उतरते हैं। इसके लिए मैं आवाज़ देना चाहता हूँ अलीगढ़ से पधारे भाई अशोक अंजुम जी से। वो आएँ और आकर के हास्य व्यंग के माध्यम से श्रोताओं को ओतप्रोत करें। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई, निश्चित रूप से अभिनंदनीय। मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ अमृत महोत्सव की, देश की इस 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ। मैं बधाई देना चाहता हूँ दूरदर्शन केंद्र मथुरा को भी कि वो इतना सुंदर आयोजन उन्होंने किया। और हास्य व्यंग की ओर लेके चलूँ उससे पहले मेरा भी दायित्व बनता है कि उन शहीदों को याद करूं। क्या बात है, क्या बात। 4 पंक्तियां मैं वहां से शुरू करूंगा और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आपको हास्य की ओर व्यंग की ओर लेके चलूंगा। स्वागत स्वागत। बहुत अच्छा। हर हाल में करिएगा सम्मान शहीदों का, बहुत अच्छे। हर हाल में करिएगा सम्मान शहीदों का, हर सांस से करिएगा गुणगान शहीदों का। ये उत्सव ये मेले त्योहार ये जीवन के, वाह 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 वाह। ये उत्सव ये मेले बहुत अच्छे। त्योहार ये जीवन के, हर शय पर है यारो एहसान शहीदों का। क्या बात है, क्या बात है, हर क्या बात शय है। पर है यारो एहसान शहीदों का। क्या बात है, बहुत अच्छे। हर सांस से करिएगा गुणगान शहीदों का। पत्नी बोली एक दिन कि आप दुनिया भर पे कविताएं सुनाते हो, लिखते हो, हमारे लिए तो कभी आपने कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चल सुन। तो एक छंद सुनाया मैंने। क्या बात। वो बोली कि कैसी लगती हूं मैं। मैंने कहा देख कैसी लगती है तू, कि वेतन मिले तो करती हो प्रेम टूट टूट, तब बड़ी चतुर सयानी लगती हो तुम। जब जब पढ़ूं दिल धक धक करता है, ऐसी कोई हॉरर कहानी लगती हो तुम। बाहर का गुड़ लगता है कलाकंद हमें, और घर बीच गुड़ धानी लगती हो तुम। पीहर से लौटती तो लगती हो नई नई, एक दिन बाद ही पुरानी लगती हो तुम। और इतना सुनना था कि साहब मुंह फुला लिया। एक तो जैसे तैसे हम पे छंद सुनाया और वो भी ऐसा। मैंने कहा नहीं देख ऐसी बात नहीं है, सुन। सुनी के यह नेक मजाक अरी, सजनी का है मोकू फुलावत है। यो फुलाए फुलाए के मोकू अरी काहे जियरा पुजरावत है। सुन ले अरी ध्यान लगाए के तू काहे कंचा सी आंख दिखावत है। सुन ले अरी ध्यान लगाए के तू काहे कंचा सी आंख दिखावत है। अरे बाबरी दारू पुरानी हो जो उतनो ही वो रंग जमावत है। कम 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ कि सद्भाव होगा तो दंगा न होगा। सद्भाव होगा तो दंगा न होगा। इनका जो आक्रोश है अपेक्षा क्या करता है, सद्भाव होगा तो दंगा न होगा, रही आदमियत तो पंगा न होगा। वतन में शहादत के लब बोलते हैं,
दुरंगे रहे तो तिरंगा तो दुरंगों में प्रहार करने का काम कभी कर रहा है आज के परिवेश में। तो मेरा छोटा भाई उमाशंकर राही उससे अनुरोध करता कि भाई अपने काज से जगाने का काम करे। श्री राही जी धन्यवाद दादा। मथुरा दूरदर्शन केंद्र से हम इस अमृत कवि गोष्ठी में काव्य पाठ कर रहे हैं और जैसा कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हास्य की बात हुई, व्यंग की बात हुई, ओज की बात हुई, और मेरा तो मानना रहता है कि माँ की आंखों में आंसू हो, माँ की आंखों में आंसू हो, बहनों का लुटता सुहाग हो, माँ की आंखों में आंसू हो, बहनों का लुटता सुहाग हो, भाई घायल चीख रहा हो, घर के चौंधस लगी आग हो, ऐसे में हंसना कैसा है, कैसे गीत प्यार के गाना, शेर शायरी कौन करेगा, छेड़ेगा फिर कौन तराना, अरे ऐसे में अरे का मर्दन ही मानवता का श्रेष्ठ कर्म है और देश धर्म की रक्षा से ना बढ़कर कोई और धर्म है। देश धर्म की रक्षा से ना बढ़कर कोई और धर्म है। आजादी के बाद हुआ है इस धरती पर मेरा आना, मेरा जन्म 62 हुआ कि आजादी के बाद हुआ है इस धरती पर मेरा आना। आजादी कहते हैं किसको अभी तलक मैंने ना जाना, आजादी कहते हैं किसको अभी तलक न मैंने जाना, अरे आजादी कैसे हैं किसको अभी तलक न मैंने जाना, बोलो कैसे पुनः विदेशी पांव देश में गाड़ रहे हैं, और बोलो कैसे चंद्रस्वरे राज ध्वजा को फाड़ रहे हैं। अरे जब से मेरे ही अपनों ने माता को मजबूर किया है, भगत सिंह अब्दुल हमीद का सपना चकनाचूर किया है, मातृभूमि के मंदिर का मैं तब से पहरा लगा रहा हूँ और इस धरती का सोया कड़कड़ तब से अब तक जगा रहा हूँ, इस धरती का सोया कड़कड़ तब से अब तक जगा रहा हूँ। मुसलमान हो लो कुरान को, हिंदू हो गीता को ले लो, सिख भाइयों लो गुरबाणी, ईसाइयों बाइबल को खोलो और पन्ना पन्ना पढ़ो ध्यान से, पन्ना पन्ना पढ़ो ध्यान से, और मुझे इतना बतला दो किसकी पुस्तक में लिखा है अपने घर में आग लगा दो, किसकी पुस्तक में लिखा है अपने घर में आग लगा दो। अगर किसी का कोई मजहब नहीं सिखाता खून खराबा, क्यों आपस में झगड़े होते, क्यों होता है शोर शराबा, अरे खान पान चाहे अनेक हो पर हम सबका देश एक है, रीत नीत चाहे अनेक हो पर सबका उद्देश्य एक है, हमको तुमको बोलो किसको भारत माँ से प्यार नहीं है, मातृ वंदना करने का फिर क्यों सबको अधिकार नहीं है, आओ मिलकर जैसे भी हो हम सब मातृ वंदना गाएं और दुश्मन के चंगुल से अपनी भारत माँ का ताज बचाएं, दुश्मन के चंगुल से अपनी भारत माँ का ताज बचाएं। और इस आजादी के अमृत महोत्सव में मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ जिनको शायद हम कुछ दे नहीं पाए हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन क्रांतिकारियों ने हमें आजादी दी, लेकिन हम क्या दे पाए? हम आज तक उन क्रांतिकारियों के, उन शहीदों के कर्जदार हैं। आइए इस शुभ अवसर पर मैं एक रचना देना चाहता हूँ कि हम कर्ज अभी ना चुका सके आजादी के दीवानों का, हम कर्ज अभी ना चुका सके आजादी के दीवानों का, और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमने क्या दिया? हम कर्ज अभी ना चुका सके आजादी के दीवानों का, सत सत बंधन है सेना का अभिनंदन वीर जवानों का, सत सत बंधन है सेना का अभिनंदन वीर जवानों का, बर्फीली चट्टानों में बेखौफ खड़े रहते हैं जो, अर के समक्ष सीना ताने बेखौफ अड़े रहते हैं जो, सर्दी गर्मी बरसातों का संताप सभी तो झेल गए, सर्दी गर्मी बरसातों का संताप सभी जो झेल रहे, ये देश बचाने की खातिर, ये देश बचाने की खातिर प्राणों पर अपने खेल रहे, ये देश बचाने की खातिर प्राणों पर अपने खेल रहे, चुका सकेगा मोल कौन इनके अगणित बलिदानों का, और सत बंधन है सेना का अभिनंदन वीर जवानों का, सत बंधन है सेना का अभिनंदन वीर जवानों का। दंगा फसाद आतंकवाद या बाढ़ कहीं पर आई हो, दंगा फसाद आतंकवाद या बाढ़ कहीं पर आई हो, या कहीं देश की सीमा पर खतरे की बदली छाई हो, भारत की सेना जाकर के सारे संकट हर लेती है, भारत की सेना जाकर के सारे संकट हर लेती है, और जनता के जीवन की खातिर अपना जीवन दे देती है, जनता के जीवन की खातिर अपना जीवन दे देती है। अरे बार बार बंधन ऐसे मानव स्वरूप भगवानों का, सत बंधन है सेना का अभिनंदन वीर जवानों का, सत बंधन है सेना का अभिनंदन वीर जवानों का। इन्हें कोई कठिनाई कहीं नहीं होती कि करगिल की चट्टानें हो या कश्मीर की घाटी हो,
सारा देश एक लगता है कि करगिल की चट्टानें हो या कश्मीर की घाटी हो, सियाचिन के हिमगिर हो, ये रेगिस्तानी माटी हो, सियाचिन के हिमगिर हो या रेगिस्तानी माटी हो, अरे वीरों के साहस के सम्मुख अवरोध सभी निर्मूल गए। भारत माता को याद रखा, अपनी माताएं भूल गए। वीरों के साहस के सम्मुख अवरोध सभी निर्मूल गए, भारत माता को याद रखा, अपनी माताएं भूल गए। अरे जिसने शत्रु को सबक सिखा, रुख मोड़ दिया तूफानों का, सशस्त्र बंधन है सेना का, अभिनंदन वीर जवानों का, सशस्त्र बंधन है सेना का। कि छलनी छलनी हो गए बदन पर कदम न पीछे हट पाए, छलनी छलनी हो गए बदन पर कदम न पीछे हट पाए, और दुश्मन के घर में घुस करके हैं धमक देश की दे आए। दुश्मन के घर में घुस करके हैं धमक देश की दे आए। अरे मृत्यु का करके आलिंगन ये राष्ट्र ध्वजा फहराते हैं, मृत्यु का करके आलिंगन जो राष्ट्र ध्वजा फहराते हैं, मात पिता पत्नी बच्चों का ध्यान न मन में लाते हैं। अरे ऋणी रहेगा देश सदा इन वीरवती संतानों का, सशस्त्र बंधन है सेना का, अभिनंदन वीर जवानों का। और अंतिम बंद के साथ मैं उन वीरों को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने देश को बलिदान दिए, इस मातृभूमि को प्रणाम करना चाहता हूं। तब कहना चाहता हूं कि साक्षात ये देवदूत हैं, देश बचाने वाले हैं, भूगोल बदलने वाले हैं, इतिहास रचाने वाले हैं। इतिहास रचाने वाले साक्षात ये देवदूत हैं, देश बचाने वाले हैं, भूगोल बदलने वाले हैं, इतिहास रचाने वाले हैं। अरे भूखे प्यासे भी रहकर जो दुश्मन से लोहा लेते हैं, पर अपने भारत के ऊपर जो आंच न आने देते हैं। दुश्मन से लोहा लेते हैं, पर अपने भारत के ऊपर जो आंच न आने देते हैं। आओ आओ मिलकर सैल्यूट करें इन देशभक्त परवानों का, सशस्त्र बंधन है सेना का, अभिनंदन वीर जवानों का, सशस्त्र बंधन है सेना का, अभिनंदन वीर जय जवानों हो जय हो जय हो। वाह। का। अभी आपने अमृत कवि गोष्ठी में हमारे मध्य में आए हुए अतिथि कवियों को सुना। कासगंज से निर्मल सक्सेना जी, अलीगढ़ से अशोक अंजुम जी, मथुरा से डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी, और मैं स्वयं वृंदावन से डॉक्टर उमाशंकर राही। आज की इस अमृत कवि गोष्ठी में हम सबको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।